सुंदरबन के जंगलों में सभी जानवर बड़े प्यार और एकता के साथ रहते थे। जंगल में बड़े बड़े जानवरों के साथ साथ कुछ छोटे जानवर भी रहते थे, पर वहाँ का शासक एक चतुर सियार चलाता था। चतुर सियार के नाम की तरह सियार बहुत चतुर और समझदार था। सभी जानवर चतुर सियार का कहना मानते थे। अरे ओ मोंटी बंदर, सुंदरबन के जानवरों का क्या हाल है? क्या अभी तक उनमें लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं हुआ क्या? अरे सरकार, आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि उनमें कोई लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि उस जंगल का जो राजा है वो चतुर सियार है। वह अपने जंगल में कभी भी किसी जानवर की लड़ाई नहीं होने देता। मैं उस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ। मेरी नज़र कब से उस सुंदरबन के जंगलों पर है। मगर महाराज, वहाँ पर तो चतुर सियार का राज है, तो आप वहाँ के राजा कैसे बनोगे? अरे मुझे चतुर सियार ही उस जंगल का राजा बनाएगा, देख लेना। मगर वो कैसे सरकार? शेर अपनी सारी बात मोंटू बंदर से शेयर करता है, जिसके बाद एक बार चतुर सियार जंगल में भ्रमण कर रहा था और देख रहा था कि कोई शिकारी हमारे जंगल में तो नहीं घुसा। उसी समय महाराज महाराज क्या हुआ भाई मोंटू बंदर? महाराज, हमारे जंगल में एक हाथी घुस आया है। वह हाथी सभी वृक्ष तोड़ रहा है और जंगल का नुकसान कर रहा है। महाराज, उसकी एक पहेली है। वह कहता है अगर कोई मेरी पहेली बूझ देगा तो मैं उसी समय यह जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ चतुर सियार। कृपा करके आप मेरे साथ चलिए और उस हाथी की पहेली का जवाब देकर जंगल का नुकसान होने से बचा लीजिए। चतुर सियार उसके साथ चल पड़ता है। जैसे ही वह जाता है, रास्ते में शेर ने एक पिंजरा लगाया होता है, जिसमें चतुर सियार फंस जाता है। अरे शेर और मोंटी बंदर, तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाकर कैद कर लिया। तुम मुझे ज़्यादा देर तक यहाँ पर कैद कर नहीं रख सकते। अभी मेरे जंगल के जानवर आएंगे और मुझे बचा लेंगे। बचाएंगे तो तब जब तू वहाँ पहुँचेगा। तुझसे पहले तेरा हमशक्ल पहुँच जाएगा। वहीं चतुर सियार का हमशक्ल वह जंगल में भेज देते हैं। वह हमशक्ल उसी जगह पर जाकर बैठ गया जहाँ पर चतुर सियार बैठता था। चतुर सियार ने कालू कौवा की ड्यूटी लगाई कि वह जाकर सभी जानवरों को, अरे सुनो कालू कौवे, सभी जंगल के जानवरों को जाकर बता दो कि कल को यहाँ पर सभा है और सभा में पहुँचे। कालू कौवा सभी जानवरों को जाकर बता देता है कि चतुर सियार ने सभा रखी है। जैसे ही सब लोग इकट्ठा होते हैं तो चतुर सियार बोलता है, सुनो दोस्तों, सुनो भाइयों, मुझे किसी काम के लिए कुछ दिनों के लिए अपने भाई के घर जाना है, जिस कारण मैं यहाँ का राजपाट किसी शक्तिशाली जानवर को देना चाहता हूँ। आप सभी ताकतवर जानवर हो। कल को तुम सभी में से लड़ाई होगी और जो लड़ाई में जीतेगा वही जंगल का राजा होगा।
फिर सभी जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे ही दिन समय के मुताबिक सभी जानवर आते हैं और सियार कहता है, अब सभी लोग लड़ाई शुरू करना जब मैं 3 बोलूँगा। इतने में चतुर सियार ने बोला 1, 2 और 3। सभी जानवर खड़े रहे और हाथी चतुर सियार के पास आया, सूंड मारी और नीचे गिरा दिया। अरे भाइयों, मुझे क्यों मार रहे हो? भाइयों मुझे क्यों मार रहे हो? अरे चतुर सियार, मुझे पता है कि तुम नकली हो। कल जब तुमने लड़ाई के लिए हमें बोला था, अपने कौवे को भेज दिया था, जिससे वह तुम्हें देख रहा था कि तुम टोनी बंदर के साथ क्या बात कर रहे हो। इसके बाद सभी उसे मारना शुरू कर देते हैं और इतने में चतुर सियार आ जाता है और वह आकर के फिर से जंगल को संभालता है। और चतुर सियार बोलता है, मैंने अपने सभी जंगल के जानवरों को बोला था, अगर भविष्य में कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो तुम सब भी आपस में प्यार से रहोगे और कभी भी लड़ाई नहीं करोगे। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें फंसा दिया, क्योंकि मैं ना लड़ने की बात करता था और तुम लड़ने की बात करते थे। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसी और मज़ेदार स्टोरी हम आप तक लेकर आते रहें।